हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुपान के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये श्लोक हमें याद करना, ये बेस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अनुपान होता क्या है। अनुपान वो होता है जो आहार के गुणों के विपरीत गुण वाला पेय पदार्थ होना चाहिए और जो धातुओं के विपरीत नहीं होना चाहिए, वो अनुपान होता है। ठीक है, ये श्लोक हमें याद करना ही करना है। अब इसके जो है ना लाभ, इसके अनुपान का सेवन करने से क्या लाभ हो सकते हैं वो बताए गए हैं। देखो, अनुपानम तर्पयति, ये क्या करता है, तृप्ति लाता है। प्रीणयति, ऊर्जयति, ब्रहणयति। अब ये बृंहण करता है ना, वृहणन करता है, ध्यान रखना ये। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक लाइन लिखी हुई है कि सुख परिणाम इति आसु वैवाहिता, मतलब ये सुख पूर्वक क्या करती है, शरीर के सभी भागों में जल्दी से फैल जाती है। ये चीज़ याद रखना तुम्हें, आसु वैवाहिता, ये वर्ड हमेशा याद रखना ही रखना है। ठीक है, और ये क्लेद करती है, क्लेदयति, जरयति, जल्दी से भोजन का पाचन कर देती है, क्लेदन का काम करती है, ये तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, अब आता है कि हमें इसके जो कर्म दिए हुए हैं वो क्या क्या है। अब तुम्हें एक बात तो, अनुपान का अगर तुम सेवन करोगे, कब करोगे, अगर वातजन्य विकार होंगे। वात क्या होती है, रुक्ष होती है, ठीक है, और शीत होती है। तो उसमें अनुपान क्या देंगे, स्निग्ध और उष्ण अनुपान देंगे। और पित्तजन्य विकार में क्या करेंगे हम, मधुर और शीतल अनुपान देंगे। कफजन्य विकार में रुक्ष और उष्ण अनुपान देंगे। धातु क्षय हो जाती है, जिस व्यक्ति में धातु क्षय हो जाती है उसमें मांस रस का अनुपान देते हैं। और दूध का अनुपान जो होता है ना, वो उसको अमृत कहाँ और कब बताया गया है, तो वो उसमें बताया गया जब कोई व्यक्ति उपवास करता है काफ़ी दिनों तक, ठीक है, लंबा रास्ता चल के आता है, अधिक ज़्यादा बोलता है, अधिक मैथुन करता है ना, और जो धूप से थका हुआ होता है, उसके लिए दूध को अमृत के समान अनुपान बताया गया, ये बात ध्यान रखना। और जो व्यक्ति दुर्बल हो चुके हैं उनके लिए सूरा का अनुपान सबसे बेस्ट बताया गया है। यहाँ मैंने कुछ तुम्हें विजुअलाइजेशन दिया है कि तुम है ना, अगर कुछ याद ना रहे तो तुम्हें ये इमेज ही तुम्हारे दिमाग में थोड़ी फिट रहे। इसके मैंने 2 इमेज बनाई है जो तुम्हें एग्ज़ाम में काफ़ी सपोर्ट करेगी। ठीक है, और मंदाग्नि से जो पीड़ित होगा ना, उसके लिए हमें मद्य का सेवन करना चाहिए, मद्य और मांस का, अनिद्रा में। ठीक है, और ये श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट, इस श्लोक को याद कर लेना प्लीज़। अनुपानम हितम युक्तम तर्पयति आसु मानवम सुखम पचति च आहार आयुष्य च बलाय च। ये क्या करता है, अनुपान हितकर कब होता है, ये क्योंकि तर्पण का कार्य करता है, हमें तृप्ति लाता है, सुखपूर्वक आहार को पाचन करता है, हमारे आयु को और हमारे बल को बढ़ाता है। ठीक है, ये तुम अच्छे से इसको पढ़ लेना। जब हम भोजन के साथ या फिर बाद में जो पेय पदार्थ लेते हैं वो अनुपान होता है, ये जल्दी से तृप्ति कारक होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें तुम्हें और बताई गई हैं कि भोजन के बाद जल न पीने योग्य व्यक्ति कौन कौन होते हैं। जिनके जत्रु में वातजन्य रोग, ये मेनली सारे वातजन्य रोग के होते हैं। हिक्का से पीड़ित हो, श्वास काश से पीड़ित हो, जिसने अधिक गाना गा रहा हो, जो अधिक बोलने वाला होता है, अधिक अध्ययन, मतलब जो पढ़ पढ़ के जो है ना, बोल के जो पढ़ता है ना, उस व्यक्ति के लिए, जिसकी छाती में चोट लगी हुई हो, ऐसे व्यक्ति। और क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजन के बाद जल पीने से कंठ और उर प्रदेश का आहार जन्य, जो वहाँ मतलब हम जब खाना खाते हैं तो हमारे उर प्रदेश में स्निग्धता नष्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।